Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर। जैसा कि तुम लोगों को पता है, पंजाब में पहले आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के फॉर्म्स भरे गए थे और अब उसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का एग्जाम है 25 सितंबर 2022 को। तुम सबको पता चल गया होगा जिसने फॉर्म्स भरे हैं, और तुम सब लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको एक सिलेबस का आइडिया दे दूं कि किस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे और कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है, मतलब कैसे होगा, कैसे ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट फिल कैसे करते हैं। देखो, तुम्हारे लिए सारे के सारे सैंपल्स मैं लेकर आती हूँ कि ऐसे ओएमआर शीट में आपको आंसर कैसे टिक करने होते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है जी। सबसे पहले आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का जो एग्जाम है, आपको पता है 25 सितंबर को है। ठीक है जी। अब इसमें लिखा हुआ है आपका जो एग्जाम होगा, ये गवर्नमेंट का ही नोटिस है, ऑफिशियल सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा वो सब समझ लो। ठीक है जी। पेपर देने जा रहे हो, ये तो पता होना चाहिए ना सिलेबस क्या है। अब सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं? एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 4 ऑप्शंस, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, उसमें से एक का आंसर सही होगा। अब इसमें क्या लिखा है? ओएमआर शीट्स विल बी यूज्ड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिल जाएगी और एक ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट में आपको अपने आंसर्स टिक करने होंगे। ओएमआर शीट्स कैसी होती हैं? ओएमआर शीट्स ऐसी होती हैं, और इनको भरना कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करके आते हो 1 नंबर, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो 0.25 माइनस में चला जाएगा। ठीक है जी। क्या मतलब है? करेक्ट करा आपने तो +1, ठीक है, 1 नंबर। अगर रॉन्ग करा तो -0.25। ठीक है, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो ना तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये नहीं कि क्वेश्चन आता नहीं भाई, मैं तो तुक्के मार के आ जाता हूं, देखा जाएगा। नहीं, तुक्के नहीं मारने। अगर इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो कि हाँ मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए तो ही लगाना, अदरवाइज ज्यादा भी तुक्के नहीं मारने। नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर का 1 नंबर, गलत का 0.25 आपका लेकर जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और पंजाबी में होता है, तो जैसे इधर इंग्लिश लिखी है, इधर पंजाबी लिखी है। पंजाबी में ना समझ आए इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में ना समझ आए पंजाबी में पढ़ लेना, और उस हिसाब से आप अपना आंसर कर सकते हो। ओएमआर शीट भरनी कैसे है वो बताएंगे बाद में। पहले देख लो कि सिलेबस क्या है। कितने मार्क्स का पेपर है भाई? पेपर तो है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स कीमती हैं। 100 मार्क्स में जितने ज्यादा मार्क्स उतना तुम अपनी सिलेक्शन के पास। अब ये पेपर में आ क्या क्या रहा है, देखो सारा डिवाइडेशन बताई हुई है कि कितना क्या कितने मार्क्स का आ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें पता है तुम्हारी सिमरन मैम है एक्सपर्ट चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट में। चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट कितने मार्क्स का आ रहा है? सबसे नीचे 7th नंबर पे आपको दिख रहा है चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट आ रहा है आपका 20 नंबर का। 20 नंबर का इसमें सबसे पहले एक टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मैनेजमेंट की। अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है, पैदा होता है 0 से लेकर 6 साल तक का, उसकी कैसी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ कैसी है, लैंग्वेज ग्रोथ, लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसी है आपकी, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट कैसी है, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, शारीरिक विकास। मतलब एक 6 साल तक का बच्चा जो छोटा सा होता है ना, उसकी सारी की सारी केयर, एजुकेशन कि एजुकेशन कैसे देनी है, उसकी केयर कैसे करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन होगा, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाली है, क्या स्कीम्स हैं, सब कुछ होगा। प्री स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए वो क्वेश्चन होगा। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कहते हैं ना पैदा होते ही बच्चे को कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, शारीरिक अपंगता है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने में कोई बीमारियां जैसे होती है, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारा जैसे कोर्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले सिलेबस पे बात करते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है इसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कैसे हमें न्यूट्रिशन देनी है, कैसे हमें उनकी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या क्या केयर करनी है, क्या क्या वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करनी है बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, माल न्यूट्रिशन से क्या क्या दिक्कत होती है, और नेशनल हेल्थ कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। फिर आंगनवाड़ी मैनेजमेंट की, कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इन सबको मिलाकर आपके क्वेश्चंस आएंगे 20 एमसीक्यूज आएंगे। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक आध थोड़ी बहुत वीडियोस तो मैंने इसकी चैनल पे डाली हुई है। एक तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड सुपरवाइजर वाली वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे भी अटैच कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली डाली हुई है। अगर आपको इस पार्ट का कंप्लीट कोर्स चाहिए हो कि भाई मैम ऐसी तैयारी करा देना 20 में से 20 तो चलो मुश्किल होते हैं, लेकिन 18 या 19 तो आ ही जाए, तो फिर हमारा कोर्स है जिसमें हम चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट करवा रहे हैं। आपको एमसीक्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी, वीडियोस मिलेंगी आपको थ्योरी की। उसके बाद क्या होगा, आपको एक लाइव रिविजनरी सेशन मिलेगा, आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे। वो कोर्स आपको 500 में मिल जाएगा। मेरा चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट का कोर्स आपको 500 में मिल जाएगा, तो वो आप उससे पढ़ सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। वो कोर्स अगर आप लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर वीडियो पे शो हो रहा है, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। ये तो रहा है बात मेरे कोर्स की। अब मैम पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं? चलो 20 मार्क्स तो ये हो गए, 20 मार्क्स की तो तैयारी आप करा दोगे, बाकी भी तो बताओ। देखो अगर मैं होती तुम्हारी, मैं तो पेपर देने जा नहीं रही हूँ, ठीक है, मैंने तो ये फॉर्म भरा नहीं है, लेकिन इन केस मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं कैसे तैयारी करती, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, कोर्स लेना कोर्स ले लेना। अदरवाइज थोड़ी बहुत मैं कोशिश करूंगी एक रिविजनरी क्लास यूट्यूब पर जरूर लूं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। लेकिन रिविजन भी समझने के लिए ना आपको बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है, तो वो आप देख लेना। ठीक है जी। पहले तो मैं चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट ऐसा करती कि मेरे 20 में से 19 तो आए ही आए। उसके बाद आप अपना कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, रीजनिंग का। रीजनिंग में ना बहुत कुछ बार कुछ इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन, ये सब क्या होते हैं आपकी ना रीजनिंग, तर्क शक्ति। कैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2, ठीक है, फिर लिखा है 4, फिर ऐसे गैप दे रखा है और फिर लिखा है 8, तो आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देख रहे हो 2 का गैप है, तो यहाँ आ जाएगा 6, 1 नंबर आपका पक्का। ये तो मैंने आपको इजी सा बता दिया, बट इससे थोड़े हाई लेवल के, या ऐसे आ गया अगर ए है तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी। यहाँ पे ये वाटर है तो इसकी वाटर इमेज ऐसी उल्टी हो जाएगी ना, तो आपको ये वाली इमेज को टिक करना होगा। ये वाटर इमेज हो गई, ठीक है। मिरर इमेज कैसे होता है कि मतलब ये बी है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तो इसकी वाटर इमेज कैसी, सॉरी मिरर इमेज कैसी होगी, तो आप ऐसे बना, जिस ऑप्शन में ऐसे दिख रहा हो, ये ना कि अगर ये बी है, यहाँ पे मिरर पड़ा है, तो ये इधर से उसकी इमेज ऐसी बन जाएगी, तो ये टिक कर दोगे। तो ऐसे रीजनिंग वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये आपको 10 में से 10 दिलवा देगा अगर आप अच्छे से समझ के जाते हो। मैं कोशिश करूंगी कि इसकी एक रिविजनरी क्लास यूट्यूब पर लेकर आऊं, जिसमें मेन टॉपिक्स है ना वो कवर करा दूं, और उसी से आपका काम एकदम हो जाए फर्स्ट क्लास। कोशिश करूंगी कि ले आऊं रिविजनरी क्लास, प्रॉमिस नहीं कर सकती। ठीक है जी। उसके बाद आपको कौन सा वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, लैंग्वेज, इंग्लिश और पंजाबी। बेसिक ग्रामर आएगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग कि छोटी छोटी चीजें, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, कि किसी एक जैसे दे देते हैं ना, द वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड, द वन हु डोंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड, ऐसे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं। ठीक है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन देखो क्या होता है प्रॉब्लम, कि मान लो जब मेरा कोई कोर्स आ रहा है, कोर्स में तो आप फीस पे करते हो, तो हमारी टीम की पूरे एफर्ट्स लगते हैं, उसकी कॉस्टिंग निकलती है, तो वो काम हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए यूट्यूब पर जो फ्री वीडियोस लेकर आती हूँ, उस पर तो सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए कोई हमारे एक्सपेंसेस तो पूरे हो नहीं पा रहे ना, तो क्योंकि फ्री वीडियोस हैं। बट मैं कोशिश करूंगी ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन वगैरह ना मैं आपको यूट्यूब पर ही कवर करा दूं। कैसे यूट्यूब पे कवर करा दूं, अगर तो एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन में लिख के लाती हूँ और स्क्रीन से पढ़ के बताती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो जो कि करवा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरे जो नोट्स पड़े हुए हैं मैं बस स्क्रीन खोल के बैठ जाऊँगी और तुम्हें पढ़ के बताती जाऊंगी कि इसका ये है, इसका ये है। इससे क्या होगा, ज़्यादा 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस या ज़्यादा
जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे और आपको फ्री में वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर बता देना ये आइडिया सही लगे कि मैम बस आप ऐसे कैमरे के सामने बैठ जाना, चाहे नोट्स दिखाना ना दिखाना, हम वैसे ही समझते जाएंगे आपकी आवाज से ही, क्योंकि आपकी आवाज तो वैसे ही इतनी बुलंद है, पेपर में भी हमें यही आ रहा होता है यार, सिमरन मैम ने जो समझाया था ना याद आ रहा है। तो बता देना अगर ये आइडिया सही लगे तो मैं यूट्यूब पे ऐसे करवा दूंगी। बेसिक इंग्लिश और पंजाबी आएगी कि कोई सेंटेंस गलत है, ईडम्स आ जाएंगे कि ये स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग सही है उसको टिक करो, बहुत ईजी इंग्लिश आती है, उसकी तैयारी मैं कोशिश करूंगी आपको यूट्यूब पे करवा दूं। ठीक है जी। रीजनिंग हो गई, लैंग्वेज इंग्लिश पंजाबी हो गई, चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद आप अगर सोचो कि क्या कर सकते हो, अगर तो आप मैथ्स में अच्छे हो तो ये मैथ्स अच्छे से पार्ट प्रिपेयर कर लेना, 15 मार्क्स का आ रहा है। देखो जिनकी अच्छी मैथ्स होगी ना वो तो 15 में से 15 ले आएंगे, लेकिन मुझे पता है बहुत बच्चों की मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप अपना टारगेट लेकर चलना, 8 से 9 नंबर तो आप ले ही आओ, तब भी आप उस रेस में आगे रह पाओगे। ठीक है जी। उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया कौन सा वाला पार्ट, एक आता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंडिया और पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, 15 नंबर के लिए आपको दुनिया जहान की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो पहले तो सबसे पहले अभी पेपर है, पेपर से 1 साल पहले का, 1 साल पहले मतलब आप ये मान लो 2022 के जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेना, 5-6 क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाएंगे, 5 से क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। और अगर आप जीके में एक्सपर्ट हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल साइंस वगैरह इसमें एक्सपर्ट हो तो आप ये वाला पार्ट कर लोगे। अदरवाइज जो कोई यूजफुल वीडियो लगे, कहीं टॉपिक दिखे वो पढ़ लेना, ताकि आपको एक एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं कवर हो पाएगा। मैं भी कोशिश करूंगी इनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसके नोट्स या तो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी या छोटी छोटी वीडियोस यूट्यूब पे डाल दूंगी, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगी यूट्यूब के चैनल पे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वीडियोस, तो उसमें देख लेना जो जो मिल जाएगा। ठीक है जी। ज्यादा प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी कि ज्यादा वीडियोस आएंगी या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे जब हम फ्री वीडियोस डालते हैं तो क्या होता है वो कंटेंट बिखरा रहता है, पता ही नहीं चलता कौन सी वीडियो क्या है। कोर्स में तो देखो आपने हमारा कोर्स परचेज करा, हमें पता है हमें आपको ऑर्डर वाइज ये पूरा फोल्डर देना है, उसके अंदर उसकी पीडीएफ्स हैं, उसकी वीडियोस हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बट फिर भी मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगी, ना कर पाई तो पहले से माफी। लेकिन चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट की तो पक्का रिविजनरी वीडियो आनी है आपके पेपर से पहले, और इसका तो हमारा कोर्स भी है जो सिर्फ 500 में मिल जाएगा। जीके हो गई, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हिंदी हो गई। इसके बाद आता है ये एक तो पंजाब की हिस्ट्री और कल्चर 10 मार्क्स का, पंजाब से हो आपको अपनी हिस्ट्री और कल्चर पता होगा तो उससे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे 10 मार्क्स के। अगर आप अच्छे हो, अच्छी नॉलेज है तो आप ये कर लोगे। उसके बाद आता है आईटी, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, इसकी भी मैं क्या करूंगी, देखो लिख के लाने क्वेश्चंस और तुम्हें स्क्रीन पे सॉल्व कराने तो बहुत टफ काम है, उसके लिए तो कितनी कॉस्टिंग लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं, उसके लिए तो कितना महंगा कोर्स बन जाएगा। वो मैं कोर्स नहीं ला रही क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके पास फ्री कंटेंट जाए, तो मैं बस कैमरा खोल के सामने बैठ जाऊंगी और अपनी नॉलेज शेयर करती जाऊंगी कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कर लेना। एंड आई प्रॉमिस यू कि जब आप वो वीडियोस देख कर जाओगे ना, चाहे फ्री वाली वीडियोस हो, जरूरी नहीं है कि आपको चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट का भी कोर्स लेना है, बट रिविजनरी वीडियो जरूर देखना, फ्री होगी। ठीक है, प्रॉमिस नहीं कर मतलब प्रॉमिस कर रही हूँ कि जब आप वो वीडियोस देख कर जाओगे ना, वो वीडियो देखने के बाद आपको खुद बिलीव होगा यार मेरी नॉलेज में ना काफी बड़प्पन हुआ है, मतलब काफी इंक्रीज हुई है, सिमरन मैम ने जो बातें बताई है ना आगे मेरी लाइफ में काम आने वाली हैं, तो फिर वो आ जाएंगी। इसके लिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच जाए। कोर्स लेना हो तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर शो रहा है, वहां से ले सकते हो। ये था आपका ओवरऑल आइडिया कि सिलेबस कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा। पेपर देखो, पेपर जब आता है आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है और ऐसी OMR शीट दे देते हैं, इसमें आपको अपने आंसर्स को टिक करना होता है। मैम कैसे टिक करना होता है ये तो बताओ। ठीक है जी, देख लो कैसे टिक करना होता है, 1 मिनट। देखो यहाँ लिखना है, मान लो आपको रोल नंबर, मतलब आप मान लो आपका कोई भी रोल नंबर है 1 2 3, ये जैसे मैंने लिखा है ना ये गलत है, ये आपका बॉक्स से बाहर आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो पेन टैब से लिख रही हूँ ना तो थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लैरिटी के लिए थोड़ा और शॉर्ट लिख के दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो आपका रोल नंबर है 1 2
3 4 5 6 वट एवर इट इज। तो ये 1 है तो आपको 1 के नीचे इसको गोला इसका भर देना है, ठीक है जी, ऐसे गोला पूरा भर देना है। 2 के नीचे 2 का गोला भर देना है, ठीक है। 3 के नीचे 3 का गोला भर देना है। ऐसे जो भी आपका रोल नंबर है आप ऊपर लिखोगे, नीचे उसके गोले भर दोगे। गोले बिल्कुल साफ सुथरे से ऐसे भरना, क्योंकि ऐसे ही आपका पेपर चेक होता है। टेस्ट आईडी या जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा वो वहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वो बता देंगे कि कैसे OMR शीट फिल होगी, क्या क्या डिटेल्स भरनी है। जैसे ये तो एक सैंपल लिया है ना मैंने, ये तो क्या है, सिर्फ एक सैंपल सैंपल है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। जो भी डिटेल्स भरनी होगी, नाम वगैरह, वैसे नाम तो पेपर में भरा नहीं जाता, नंबर ही भरा जाता है, अपना जो रोल नंबर होता है वो सब, जो भी डिटेल्स होंगी आपकी OMR शीट में भर देना। नीचे आपका पार्ट आ जाएगा पेपर अटेंड करने वाला। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे ही 100 मार्क्स की शीट होगी, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने चारों ऑप्शन पढ़े और आपको लगता है कि डी करेक्ट ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन के सामने डी वाले पार्ट में गोला भर दोगे कि आप कह रहे हो इसका पार्ट है डी, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन पेपर देखा, सेकंड क्वेश्चन का आपको लगता है ए पार्ट है, तो ठीक है जी, आपने यहाँ पे क्या करा, सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट को गोला कर दिया, ऐसे ऐसे भर दोगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलेगा 1 नंबर, एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलेगा 1 नंबर, लेकिन यही अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 0.25 माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर चला जाएगा। तो ज्यादा तुक्के नहीं मारने, नहीं आता तो छोड़ के आ जाना। अगर देखो नहीं आता छोड़ दिया तो ना आपके नंबर लेके जाएगा ना दे के जाएगा, ठीक है। अगर सही हुआ तो 1 नंबर दे के जाएगा, गलत हुआ तो 0.25 लेकर जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करके चलना कि कितने तुक्के मारने हैं, कितने नहीं मारने, कितने इंटेलिजेंट गेस करने हैं कि तुम अपनी नौकरी में सबसे आगे रह सको, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये ऐसे ही ना आपका 100 मार्क्स का होगा, क्या है ये, 100 क्वेश्चंस होंगे, अपने 100 भर लेना। आपको लगता है 61 वाले का ये है, 61 वाले का ए क्वेश्चन है, ए को भर दिया, 62 का सी है, सी को भर दिया। ऐसे मतलब गोले बार मत निकालना, बिल्कुल जैसे ये हो गया ना थोड़ा सा खराब, ऐसे मत करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन भरना। आपके पास तो वो होगा, पेन होगा, जैसे मैं तो पेन टैप से कर रही हूँ ना तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन से वही एग्जैक्ट गोले भरने हैं और वो आपके आंसर शीट उस हिसाब से चेक हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका सिलेबस था चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट का। अगर आपको कोर्स चाहिए हो 500 में मिल जाएगा, थ्योरी मिलेगी, MCQs मिलेंगे, रिविजनरी क्लास मिलेगी और आपके सारे डाउट्स आपकी सिमरन मैम खुद सॉल्व करेंगी, ठीक है। इंग्लिश और पंजाबी में आपका पेपर आता है, उसी में हम आपकी तैयारी कराएंगे। इंग्लिश की कुछ वीडियोस मैं चैनल पे फ्री डाल दूंगी, रीजनिंग की भी कुछ वीडियोस मैं चैनल पे फ्री डाल दूंगी। कोशिश करूंगी एक दिन मैं बैठ जाऊं और तुम्हें करंट अफेयर्स लिख के तो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन बोलते बोलते ही करवा दूं, और जितना भी हो सका मैं यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे देना, नीचे कमेंट करके बता देना कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं, फटाफट से अपना टाइम मैनेज करो और वीडियोस लेकर आओ। तुम ऐसे बोलोगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाएगी उसे लाने की। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्जाम देकर आना, जॉब तुम्हें ज़रूर मिलेगी अगर तुमने मेहनत करी होगी तो। थैंक यू।